मुख्यमंत्री एकल महिला स्वरोजगार योजना को मिली मंजूरी। बाल विकास मंत्री रेखा आर्या ने प्रदेश की महिलाओं को दी बधाई। योजना में सहायता राशि की दी गई 75% सब्सिडी। रामनगर के ग्रामीण क्षेत्रों में जंगली जानवरों का आतंक। कन्या गांव में देर रात घूमता दिखा गुलदार। सीसीटीवी कैमरे में कैद हुआ वीडियो सोशल मीडिया में वायरल। गुलदार के घूमने से ग्रामीणों में दहशत। निकाय चुनाव आरक्षण रोटेशन को चुनौती देती याचिका पर सुनवाई। हाईकोर्ट ने सरकार से 1 सप्ताह में शपथ पत्र दाखिल करने के दिए निर्देश। कोर्ट ने विजय प्रत्याशियों का पक्ष रखने का विकल्प रखा खुला। हल्द्वानी में आरटीओ और प्रशासन की ताबड़तोड़ कार्रवाई। नियमों की अनदेखी पर सीज करने की कार्रवाई की गई। 20 ऑटो व ई रिक्शा का किया गया चालान। 11 वाहन किए गए सीज। नमस्कार, स्वागत है आप सभी का न्यूज अपडेट की इस बुलेटिन में। मेरा नाम है सिद्धांत त्रिपाठी। रुक करते हैं उत्तराखंड की खबरों की ओर। शुरुआत करते हैं एक खबर से, जहां पर भारत विकसित उत्तराखंड प्रदर्शनी का शुभारंभ करने के लिए मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी मंगलवार को रुड़की पहुंचे। इस दौरान उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में पूरे विश्व में भारत की धमक बढ़ रही है। आज हमें किसी पहचान की जरूरत नहीं है। मुख्यमंत्री ने कहा कि आगामी 4 धाम यात्रा का काउंटडाउन शुरू हो चुका है और सरकार इस बार भी यात्रा को सफल बनाने के लिए जी जान से जुटी है। उन्होंने कहा कि सभी श्रद्धालु यहाँ बिना किसी हिचक के आए और उनकी सुरक्षा ही हमारा ध्येय है। हरिद्वार में सन 2027 में आगामी अर्धकुंभ को कुंभ के तौर पर आयोजित करने पर उन्होंने कहा कि कोरोना के बाद राज्य का ये बड़ा आयोजन होने जा रहा है, जिसे भव्य और अलौकिक बनाने के लिए सभी साधु संतों से वार्ता की जाएगी और इसके लिए सरकार प्रतिबद्ध है। चारधाम यात्रा अच्छी हो, सुव्यवस्थित हो, हर प्रकार से आने वाले हमारे श्रद्धालु तीर्थयात्री उन सब के लिए सुविधाजनक यात्रा हो, परेशानी न हो, लोगों को कम से कम कष्टों का सामना करना पड़े। हर दृष्टि से हम लोग लगातार समीक्षा भी कर रहे हैं और जो पिछले वर्षों के अनुभव हैं उसके आधार पर लगातार यात्रा के सुधार के लिए प्रयास कर रहे हैं। हल्द्वानी में ग्राम पंचायत चुनाव की तैयारियां तेज होने लगी हैं। वहीं चुनाव से की तैयारियों को लेकर जिला निर्वाचन अधिकारी ने सभी उप जिला अधिकारियों को हर संभव तेजी लाने के निर्देश दिए। इसके साथ ही डीएम ने कहा कि फिलहाल मतदाता सूची और परिसीमन का काम पूरा हो चुका है। अलावा बूथों का सत्यापन, आपत्तियों के निस्तारण का काम चल रहा है। चुनाव को लेकर अभी मतदाता सूची का और परिसीमन इत्यादि का जो काम है वो फिनिश हो गया है और उसमें दावे आपत्ति वगैरह के निस्तारण भी हो गए हैं। कई बार उसको वेरीफाई भी किया गया है। इसके साथ बूथों का सत्यापन है, सामग्री की जो प्रोक्योरमेंट है, ये जो लॉजिस्टिक्स से संबंधित काम है वो अभी वर्तमान में चल रहे हैं। जैसे ही आयोग से कोई फर्दर दिशा निर्देश इसमें प्राप्त होंगे उसके अनुसार ऑफिसर्स की नियुक्ति इत्यादि की कार्रवाई करी जाएगी। देहरादून जिला अस्पताल से गड़बड़ी का एक मामला सामने आया, जहां मरीजों के पर्चे पर डॉक्टर्स अपनी मोहर नहीं लगाते और ज्यादातर लोगों को बाहर से दवाई लेनी पड़ती है। जब टीवी 24 की टीम ग्राउंड जीरो पर जाकर रियलिटी चेक करने लगी तो कई मरीजों ने बाहर से दवाई लिखने के आरोप लगा दिए। वहीं अस्पताल के प्रमुख चिकित्सा अधीक्षक डॉक्टर वीएस चौहान ने कहा कि अस्पताल में 310 मेडिसिन मौजूद है और बाहर से डॉक्टर्स को दवाई न लिखने के लिए पहले से ही निर्देशित किया गया है। वो तो बोल रही थी मैम तो कि यहीं से मिल जाएगी सारी दवाई, और वो बोल रहे कि बाहर से ले लो मेडिकल से। कैल्शियम वाली भी इन्होंने बाहर से बोल दिया, उन्होंने ना जो दवाई दी ना इन्होंने बाहर से बोल। मेरा बेटा की दवाई है, रात से तबीयत खराब हो रही थी, रात 1 बजे करीब लाई थी मैं, तो एक बोतल चढ़ाया था डॉक्टर ने, फिर छुट्टी दे दी थी, कह दी सुबह को ले आना। सुबह को ले गए इमरजेंसी में तो बोले कि बच्चे वाले डॉक्टर को दिखाओ। बच्चे वाले डॉक्टर ने टेस्ट लिख दिया, टेस्ट करवाया, फ्री में टेस्ट हुआ आधार कार्ड से, और उन्होंने ये दवाई दी और लिखा हुआ है, वो देखेंगे तब पता चलेगा कितने की दवाई है। एक दी है दवाई ये वाली, बाकी बाहर से लिखा हुआ होगा शायद। हाँ बाहर से होगा, जब दिया नहीं एक ही दिया ये दवाई। यहाँ जो है जो बीमारियां हैं उसके अनुसार सारी दवाइयाँ अवेलेबल हैं और 310
तरह की दवाइयाँ अवेलेबल हैं हमारे यहाँ। इवन हमारे यहाँ ये स्नेक बाइट वाला एंटीवेनम होता है या डॉग बाइट वाला वो होता है या टिटनेस होता है, ये भी भरपूर मात्रा में। इवन थैलेसीमिया के पेशेंट भी हम ट्रीट करते हैं, उनके भी भरपूर मात्रा में दवाइयाँ आ रही हैं। बीच में सुना था मैंने दून मेडिकल कॉलेज में जो है रेबीज वैक्सीन बंद हो गया था, लेकिन हमारे यहाँ तब भी पर्याप्त मात्रा में थी। तो दवाइयों की ऐसी कोई कमी नहीं है। बाकी किसी पेशेंट को अगर कोई आदमी दवाई बाहर से लेता है तो डॉक्टर की गलती है। तो वहीं ऊधम सिंह नगर में आयकर विभाग का सिडकुल की रामा पैनल्स प्राइवेट लिमिटेड फैक्ट्री पर छापा पड़ा है। आपको बता दें कि 2 वाहनों में सवार होकर आयकर अधिकारी फैक्ट्री पहुंचे, तो वहीं अधिकारियों ने कंपनी में कार्यरत अधिकारियों के मोबाइल फोन जब्त कर दस्तावेजों को खंगालने में लगी है अभी भी। तो अल्मोड़ा में स्वास्थ्य विभाग सक्रिय हो चुका है। वहीं स्वास्थ्य निदेशक डॉक्टर NS गुंजयाल ने अस्पतालों का निरीक्षण कर अधिकारियों के साथ साथ समीक्षा बैठक की है। इस दौरान डॉक्टर गुंजयाल ने बताया कि सरकार की मंशा के अनुरूप मेडिकल व्यवस्थाओं में सुधार हुआ है और अस्पतालों में आवश्यक दवाएं भी उपलब्ध कराई गई हैं। साथ ही विशेषज्ञ चिकित्सकों की कमी को शीघ्र दूर करने के प्रयास भी किए जा रहे हैं। पहला जो पास आउट होकर बैच मई तक आ जाने वाला है, इसके बाद वो भी स्पेशलिस्ट आएंगे हमारे, तो हमारे जो चिकित्सा व्यवस्था थोड़ी सुधर जाएगी। तो लगभग सभी स्पेशलिस्ट हमारे जो है सभी डिस्ट्रिक्टों में आने वाले हैं। तो आगे से हर साल हमारे स्पेशलिस्ट हर साल तैयार होकर आने वाले हैं, तो व्यवस्था अच्छी हो जाएगी। दवाइयाँ हमारे यहाँ सारी उपलब्ध है। आजकल दवाइयों की कोई ऐसी कमी नहीं है। हमारी वर्तमान सरकार जो है, चाहे किसी भी, जैसे आपके यहाँ वो भी तो होगा, अगर औषधि वाला भी होगा, जन औषधि हो, चाहे हमारे स्टोर में भी सारी सप्लाई है, ऐसी कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो करकोटी साहब, हमारे PM साहब को निर्देश दूंगा कि इस यहाँ की व्यवस्था उस समय से बहुत अच्छी हो गई है। और लगभग OT हो गई, OT हो, जैसे HD हो हमारा, और अल्ट्रासाउंड, CT स्कैन, सारी चीज़ें यहाँ सुचारू रूप से चल रही है। और डॉक्टर इस समय जो मेन हमारे हैं, रेडियोलॉजिस्ट है, मेन जो डॉक्टर वो है। और उत्तराखंड में मुख्यमंत्री धामी ने ऐतिहासिक निर्णय लेते हुए पहली बार राज्य में शीतकालीन यात्रा कराई है, जो कि पूरे राज्य के लिए अच्छी साबित हुई और श्रद्धालुओं को भी इस यात्रा में दर्शन करने का लाभ प्राप्त हुआ। इसको लेकर पर्यटन मंत्री सतपाल महाराज ने मुख्यमंत्री धामी का आभार जताया। उन्होंने कहा कि जोशीमठ, बोगबा जैसे आस्था के केंद्र चारधाम यात्रा के बाद सुनसान हो जाते थे, लेकिन इस बार शीतकालीन यात्रा के चलते ऐसा नहीं हुआ। शीतकालीन यात्रा हमारी बड़ी सफल रही और पहली बार जहां हमारा पूरा उत्तराखंड सुनसान हो जाता था और पूरी वहां लोग नीचे चले आते थे, और हमारे जो जहां धार्मिक स्थल जहां पूजा होती है शीतकाल के अंदर, जैसे मुखबा है और आपके खरसाली है, आपके ऊखीमठ है, जोशीमठ है, पांडुकेश्वर है, तो ये सुनसान हो जाते थे स्थान। तो वहां पर चहल पहल हुई है और माननीय मुख्यमंत्री जी ने पहल की कि शीतकालीन यात्रा होनी चाहिए, जिससे हमारी जो है लोग वहां गए और वहां लोगों ने देखा। और खास करके जब बर्फबारी पड़ती है उस समय जो दर्शन होते हैं, जो पूजा होती है, उसका बड़ा अलग आनंद होता है, विशेष आनंद होता है। तो हमारी शीतकालीन यात्रा बड़ी सफल रही। अब हमारी तैयारी जो है ग्रीष्मकालीन यात्रा की है, जिसके लिए हम बैठक कर रहे हैं। उत्तराखंड के गढ़वाल से लोकसभा सांसद और भाजपा के राष्ट्रीय मीडिया प्रभारी अनिल बलूनी ने केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह से मुलाकात की। सांसद ने क्षेत्र के विकास संबंधित योजना और पलायन को रोकने के लिए गृहमंत्री से बात की। सांसद बलूनी ने कहा कि केंद्रीय गृहमंत्री ने क्षेत्र के विकास का आश्वासन दिया है। आज मैं देश के यशस्वी गृह मंत्री आदरणीय अमित शाह जी से मैंने मुलाकात की है और गढ़वाल लोकसभा का जो हमारा सीमांत जिला है, चमोली जनपद के सीमांत क्षेत्र के विकास के लेकर, वहाँ के गांव को जो विकास की गति को और बढ़ाने को लेकर, और जो लगातार पलायन हो रहा है उस पलायन को रोकने को लेकर एक पूरा प्रस्ताव लेकर मैं माननीय गृहमंत्री जी के पास गया था। मैंने गृहमंत्री जी से आग्रह किया कि यहाँ पर लगभग 66 ऐसे बड़ी सड़क की योजना है जिनको पूर्ण करना आवश्यक है और गांव में और भी बहुत सारे विकास के काम होने हैं। और मुझे बड़ा इसके लिए मैं गृहमंत्री जी का आभार व्यक्त करता हूं कि उन्होंने जरूर आश्वासन इसमें दिया कि इसमें कुछ सकारात्मक जल्दी ही वो निर्णय लेंगे।
भाजपा के संगठन चुनाव चल रहे हैं। भाजपा ने अपने सभी मंडल अध्यक्षों की घोषणा भी कर दी है। वहीं अब बारी जिला अध्यक्षों की घोषणा की है, जिसको लेकर तैयारियां लगातार जारी है। और इसी कड़ी में भाजपा प्रदेश अध्यक्ष महेंद्र भट्ट ने कहा कि भाजपा का संगठन पर्व चल रहा है और जिला अध्यक्षों के निर्वाचन की तैयारियां भी चल रही है। जो पर्यवेक्षकों ने रिपोर्ट दी है उसको केंद्र भेज दिया गया है और अब जल्द ही जिला अध्यक्षों की भी घोषणा कर दी जाएगी। मेरे द्वारा, हमारे चुनाव अधिकारी खजानदास जी द्वारा, हमारे महामंत्री संगठन जी द्वारा, माननीय मुख्यमंत्री जी द्वारा हमने वो रिपोर्ट अपने जो राष्ट्रीय जो हमारे पर्यवेक्षक हैं चुनाव के, राजकुमार चहर जी, उनको हमने सौंप दी है। और मुझे लगता है कि बहुत जल्दी उनके द्वारा भी सब प्रकार की चर्चाओं के बाद और विधिवत रूप से हम प्रदेश के जो जिले के अध्यक्ष की घोषणा कर देंगे और उसके बाद प्रदेश अध्यक्ष के चुनाव की विधिवत घोषणा केंद्र द्वारा होगी। उसकी तिथि भी आप सबके सम्मुख होगी। मेरे द्वारा अल्मोड़ा के राजकीय उद्यान चौपाटिया को 4 साल बाद स्थायी अधीक्षक बनाए गर्मा तिवारी ने अपना पदभार संभाल लिया। उन्होंने उद्यान क्षेत्र का निरीक्षण कर आवश्यक दिशा निर्देश दिए और इसके विकास की संभावनाओं पर भी मंथन किया। उन्होंने कहा कि पर्यटकों की संख्या बढ़ाने और उद्यान को आकर्षक बनाने के लिए योजनाओं को मूर्त रूप दिया जाएगा। साथ ही पौधा उत्पादन को बढ़ावा देना, किसानों को उच्च गुणवत्ता वाला साइनबोर्ड और रोपण सामग्री उपलब्ध कराना उनकी प्राथमिकता रहेगी। मेनली हमारा ध्यान पौध उत्पादन को बढ़ावा देने पर रहेगा। साथ ही जो नई संकलित हमारी एप्पल की प्रजातियां हैं, जो कि लगभग 100 से ऊपर अब हो गई हैं, विगत 2-3 वर्षों में जिन्हें संकलित किया गया है, उन पर हमारा मेन ध्यान रहेगा। साथ ही उच्च गुणवत्ता का साइन नोड अवेलेबल कराना किसानों को, वो हमारी प्राथमिकता रहेगी। इसके अलावा ट्यूलिप पुष्प उत्पादन पर भी हमारा ध्यान है, जिसमें कि ट्यूलिप तथा अन्य जो कंद बल्ब वाले जो हमारे प्लांट्स हैं, उन पे हमारा फोकस रहेगा। सेब के लिए काफ़ी सारी प्रजातियों को संकलित अभी 2-3 वर्षों में किया जा चुका है अभी कुछ टाइम से। तो आने वाले कुछ सालों में तब हम कोशिश करेंगे कि हम वापस से थोड़ा डेवलपमेंट उस डायरेक्शन में देख पाएँ। उधम सिंह नगर जिले में अधिवक्ताओं ने लागू यूसीसी में विवाह और वसीयत पंजीकरण से अधिवक्ताओं और दस्तावेज लेखकों को बाहर करने का विरोध किया। उन्होंने सोमवार को जिले भर में काम का बहिष्कार किया। अधिवक्ताओं ने रुद्रपुर में जिला बार एसोसिएशन की अगुवाई में कलेक्ट्रेट में भी प्रदर्शन किया। प्रदर्शन कर रहे अधिवक्ताओं ने कहा कि अन्याय बर्दाश्त नहीं किया जाएगा, सरकार हमारी मांगों को माने। वहीं उन्होंने मुख्यमंत्री के नाम कलेक्टर को ज्ञापन भी सौंप दिया है। जिला बार एसोसिएशन रुद्रपुर उधम सिंह नगर में अधिवक्ताओं आज हड़ताल पे हैं और जिला बार एसोसिएशन के जो जितने भी टीम नीचे आती है, जिसमें खटीमा बार एसोसिएशन है, सितारगंज है, किच्छा है, काशीपुर है, बाजपुर है, जसपुर है, सभी लोग हड़ताल पे हैं। इसमें कुछ जो कानून अभी लागू किए गए, जिसमें यूसीसी में और उसमें कानून लागू किए जिसमें अधिवक्ताओं की जरूरत नहीं पड़ेगी, ऑनलाइन सारा काम हो जाएगा। इसमें रजिस्ट्री हो गई और जन्म प्रमाण पत्र है, मृत्यु प्रमाण पत्र है, जो कि रजिस्ट्रार ऑफिस में जो हमारे लेखक जो काम करने वाले लेखक थे और जो अधिवक्तागण वहाँ पे बैठते हैं, ये उन लोगों का सबका काम छिन रहा है। इसका विरोध हमारा पूरी बार एसोसिएशन के द्वारा किया गया है, जिसके एक ज्ञापन जो डीएम साहब के माध्यम से माननीय मुख्यमंत्री जी को गया है, जिसपे हम लोगों ने विचार रखने के लिए, दोबारा पुनः विचार करने के लिए इसमें कार्रवाई की है। और जिसमें हमें शिव अरोड़ा जी जो विधायक हैं रुद्रपुर उधम सिंह नगर, उनके द्वारा भी आश्वासन दिया है कि आज वो मिल के माननीय मुख्यमंत्री जी से इस बात के लिए अपनी बात रखेंगे और उस पर कार्रवाई कराने की कोशिश करेंगे। भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष महेंद्र प्रसाद भट्ट ने जानकारी दी थी कि प्रधानमंत्री मोदी 6 मार्च को उत्तरकाशी के दौरे पर रहेंगे, जहां वो 4 धाम यात्रा का शुभारंभ करेंगे। वहीं इस पर कांग्रेस प्रदेश प्रवक्ता गर्मा महाराज दसौली ने पलटवार करते हुए कहा कि जिस शीतकालीन यात्रा पर प्रधानमंत्री खुद मोहर नहीं लगा रहे हैं, बार बार यात्रा की तारीखों में तब्दीलियां होने पर उनका यह दर्शाता है कि अभी शीतकालीन यात्रा में परिवर्तन करने की आवश्यकता है। वहाँ पर जो मूलभूत सुविधाएं हैं उनको उपलब्ध कराने की जरूरत है। वहीं इन्होंने आगे कहा कि अभी शीतकालीन यात्रा का स्तर इतना नहीं हुआ है कि प्रधानमंत्री इसकी ब्रांडिंग करें। बहुत ही शर्मनाक है कि भारतीय जनता पार्टी जो फूके हुए कारतूस हैं
उन सारी बातों को लेकर जनता के बीच में उपलब्धि के रूप में डुगडुगी पीट रही है। भू कानून इतना लचर है कि उसमें इतने छेद हैं कि धीरे धीरे अब सरकार को भी पता चलेगा कि एक ही प्रदेश में 2 कानून आपने लागू कर दिए। आपने हरिद्वार और उधम सिंह नगर पर अपना भू कानून लागू नहीं किया, गोया वो प्रदेश का हिस्सा ही ना हो। आपने नगर निकायों में इसको लागू नहीं किया, 100 से ज़्यादा हमारे निकाय हैं उसमें आपने इसको लागू नहीं किया, तो वो भी एक बड़ा लूप होल है। तो कहीं ना कहीं ज़मीन को आपने चोर दरवाजे से बेचने का पूरा रास्ता खुला छोड़ दिया भूमाफियाओं के लिए। वहीं आप यूसीसी की बात करें तो यूसीसी के लिए जो उत्साह भाजपा के कार्यकर्ताओं में है वो आम जनमानस में बिल्कुल नगण्य है, वो उत्साह कहीं देखने को नहीं मिल रहा। उत्तराखंड भाषा संस्थान की ओर से IRDT सभागार में साहित्य गौरव सम्मान और पुस्तक मेले का आयोजन किया गया। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी और कैबिनेट मंत्री सुबोध उनियाल ने इसका शुभारंभ किया। कार्यक्रम में 18 साहित्यकारों को सम्मानित किया गया। इस मौके पर मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने कहा कि सरकार ने भाषा उत्थान और संवर्धन के लिए कई काम किए और कैबिनेट मंत्री सुबोध उनियाल ने कहा कि सरकार का कर्तव्य बनता है कि भाषा के संवर्धन के लिए काम कर रहे साहित्यकारों का सम्मान किया जाए। जो वर्तमान में लोग साहित्य की सेवा करके एक संदेश देने का काम कर रहे हैं, उन लोगों को सम्मानित किया जाए। इस नियत से 2-3 वर्ष पूर्व हम लोगों ने काम करना प्रारंभ किया था और यही है कि हमारे सुमित्रानंद पंजी से लेकर शैलेश मटियानी जी, पीताम्बर बरसवाल जी, ये जो तमाम मूलधन के साहित्यकार जो पूरे देश में स्थापित नाम थे, माधवी वर्मा जी, इन सब के नाम पे 18 अवार्ड हमने आज राज्य में शुरू किए हैं। धामी कैबिनेट की ओर से लिए गए निर्णय पर भाजपा प्रदेश अध्यक्ष महेंद्र भट्ट ने बताया कि राज्य के हित में समय समय पर प्रदेश कैबिनेट होती है और प्रदेश हित में जो महत्वपूर्ण निर्णय होते हैं उनको लिया जाता है। कैबिनेट में अभी कई महत्वपूर्ण निर्णय लिए गए, खासतौर पर आबकारी नीति हो या पेंशन से जुड़े हुए मामले, तमाम ऐसे निर्णय हो रहे हैं जो कि प्रदेश के विकास में सार्थक सिद्ध होंगे। केंद्र सरकार जब जब कोई निर्णय लेती है उसका क्रियान्वयन राज्य की सरकारों को करना होता है। उत्तराखंड सरकार भी केंद्र की योजनाओं को आगे बढ़ा रही है जिससे कि आम जनमानस को इसका लाभ मिल सके। उत्तराखंड सरकार राज्य के हित में और साप्ताहिक, कई बार पाक्षिक, कई बार मंथ में जो कैबिनेट की मीटिंग करती हैं, उससे इस राज्य के विकास की एक नए विषयों पर चर्चा होती है। कल की कैबिनेट भी बड़ी महत्वपूर्ण रही, खासतौर पर आबकारी के दृष्टिकोण से लंबे समय से नीति नहीं थी, उस नीति को का प्रतिपादन किया गया और इसके साथ साथ ऐसे विषय, चाहे वो कर्मचारियों की पेंशन से जुड़ा हुआ विषय हो, उन सब विषयों की चर्चा हुई है। स्वाभाविक रूप से केंद्र कुछ निर्णय को करता है, उस निर्णय का इम्प्लीमेंट राज्य के अंदर हो जाए, उसकी भी रचना हमारे राज्य के अंदर हमारी सरकार उसको करती है। कल कैबिनेट उसको मंजूरी मिली। पौड़ी परिवहन विभाग आधुनिकता के साथ तेजी से कदम ताल कर रहा है। विभाग के कार्यालय जहां कंप्यूटराइज्ड हो चुके हैं, विभाग से आवेदकों को ड्राइविंग लाइसेंस चुटकियों में मिल जाएगा, साथ ही फिटनेस पे मिनटों में हो जाएगी। जिसके लिए परिवहन विभाग पौड़ी के परसुंबा खाल में ऑटोमेटेड ड्राइविंग टेस्टिंग ट्रैक और ऑटोमेटेड फिटनेस सेंटर बनाने जा रहा है। जिला प्रशासन पौड़ी ने परिवहन विभाग को सेंटर निर्माण के लिए 1.24 हेक्टेयर भूमि हस्तांतरित कर दी है। विभाग ने लगभग 19 करोड़ की लागत से तैयार होने वाले सेंटर की DPR तैयार कर स्वीकृति के लिए शासन को भेज दी है। परिवहन विभाग ने परसुंबा खाल में जल्दी ऑटोमेटेड ड्राइविंग टेस्टिंग ट्रैक और ऑटोमेटेड फिटनेस सेंटर बनाए हैं। हमारे यहाँ पे ऑटोमेशन का काम होना है, उसमें ऑटोमेटिक ड्राइविंग टेस्ट ट्रैक बनने हैं और ऑटोमेटिक जो है वाहनों का फिटनेस सेंटर बनना है। तो दोनों के लिए भूमि का चयन हो गया है डोंगरी गांव में परसुंबा खाल के पास, और शासन को DPR प्रस्तुत कर दी गई है और निकट भविष्य में काम शुरू हो जाएगी। दोनों से जो हमारा ऑटोमेटेड जो टेस्टिंग स्टेशन है और टेस्टिंग लेन है ड्राइविंग, पूर्ण रूप से कंप्यूटराइज है और जिससे जो है कि मैनुअल जो है गाड़ी की फिटनेस होगी और जो चालकों का लाइसेंस है मैनुअल नहीं होगा बल्कि ऑटोमेटेड होगा। उत्तराखंड के पहाड़ी क्षेत्रों में आगजनी की घटनाओं की रोक के लिए वन मंत्री सुबोध उनियाल ने बयान दिया है। उनियाल ने कहा कि सरकार लगातार प्रयास करती है कि ऐसी घटनाएं कम हो। नतीजा बीते वर्षों वनाग्नि की घटनाएं कम हुई। पहली बार सरकार ने फैसला लिया है कि हर जिले में एक अधिकारी को मॉनिटरिंग के लिए नियुक्त किया जाएगा जो कि सभी घटनाओं का अपडेट लेगा। फायर सीजन में फायर को रोकने के सरकार के प्रयास है कि अगर आप आंकड़ा उठाएंगे तो 17, 18, 19, 20 के
20-21 में कोविड के कारण जरूर सबसे कम फायर केसेस हुए, लेकिन अगर आप देखेंगे 22, 23, 24, 25 तीनों वर्षों में विगत वर्षों के मुकाबले बहुत कम फायर का वो हुआ। जरूर विगत वर्ष विंसर में आग लगने से जरूर 5-6 लोगों की कैजुअलिटी हुई है, वो जरूर एक बहुत ही दुखद घटना थी। लेकिन ओवरऑल अगर आप एरिया देखेंगे, लगातार हम एरिया को जन सहभागिता के साथ, क्योंकि हमने कई रिफॉर्म्स किए। रिफॉर्म था पहली बार जिलाधिकारी की अध्यक्षता में जिला में आपदा प्रबंधन समिति बनी फॉरेस्ट फायर मिटिगेशन के लिए। उसके बाद ग्राम प्रधान जी की अध्यक्षता में हर गाँव में जहाँ ज़्यादा फायर की फ्रिक्वेंसी थी, फॉरेस्ट फायर मैनेजमेंट कमेटी प्रधान जी की अध्यक्षता में बनाई। नैनीताल के स्टाफ हाउस क्षेत्र में सोमवार देर रात शॉर्ट सर्किट के चलते एक घर में आग लग गई और रोड सक्रिय होने के कारण फायर ब्रिगेड की टीम को पहुंचने में समय लग गया। स्थानीय लोगों ने बाल्टी से पानी डालकर आग पर काबू पा लिया, लेकिन तब तक घर में रखा सामान जलकर पूरी तरह से राख हो चुका था। वहीं पुलिस और फायर ब्रिगेड की टीम ने मौके पर पहुंचकर नुकसान का जायजा लिया। कुछ भी नहीं बचा, उसको बड़ा सारी में बताया तो सरकार से क्या करूँ, मंगलसूत्र था वो भी जल गया, पूरा सामान जल गया। कैसे काम कर करके बनाया था, कहाँ से करूँ अभी तक से पूरा सब जल गया। वहाँ एक माला थी वो भी जल गई, सब जल गया, बहुत सामान था। फिर आप कमरा कैसे बनाऊंगी इसको, अभी तक कर्जा निकाल रखा है, सर में सब कर्जा उसी रखा है। ठीक है। तारी राम के यहाँ पर आग लगी थी। जब हम पहुंचे तो आस पड़ोस वालों ने लगभग पूर्ण रूप से बुझा ही चुके थे। थोड़ा बहुत है हमने देखा, थोड़ा बहुत बाल्टियों से पानी डलवा के हमने पूर्ण रूप से मतलब निरीक्षण करके आग बुझवा दी है यहाँ पर। और उनका जो भी सामान था उस रूप का लगभग खत्म हो चुका है। अब जो भी है वो तो फिर पूर्ण निरीक्षण के बाद में पूर्ण रूप से पता लग पाएगा कि क्या लागत है उसकी। रात में ऐसे आकलन नहीं हो सकता है। हल्द्वानी में ऑटो और ई रिक्शा के सत्यापन के बाद अब परिवहन विभाग और जिला प्रशासन ने तोड़ चेकिंग अभियान शुरू कर दिया है। नियमों की अनदेखी करने वाले और बिना वर्दी और सत्यापन वाले वाहनों को चालान और सीज करने की कार्रवाई की जा रही है। सिटी मजिस्ट्रेट पीए वाजपेयी और आरटीओ गुरुदेव सिंह ने कराडूंगी रोड पर छापेमारी अभियान चलाकर 20 ऑटो और ई रिक्शा का चालान किया। साथ ही 11 वाहनों को सीज भी कर दिया गया। परिवहन विभाग और प्रशासन का कहना है कि सत्यापन अभियान चलाया गया था। इस दौरान सभी वाहन स्वामियों को आई कार्ड और वर्दी के साथ ही सत्यापन दस्तावेज साथ रखने के निर्देश दिए गए थे। उसके बावजूद कई वाहन स्वामी आज भी उल्लंघन कर रहे हैं, जिसके खिलाफ कार्रवाई की जा रही है। विभाग के द्वारा संयुक्त रूप से वाहनों की चेकिंग की जा रही है, जिसमें खासकर ऑटो वाहन और ई रिक्शा वाहनों के खिलाफ कार्रवाई की जा रही है। अब तक 20 से अधिक वाहनों के चालान किए गए हैं और 11 वाहन सीज किए गए हैं, जिसमें ऑटो और ई रिक्शा सम्मिलित है। इन पर परमिट शर्तों का उल्लंघन, लाइसेंस, फिटनेस प्रस्तुत न करना और निर्धारित जो यूनिफॉर्म है वो ना पहनना, इससे इन अभियोगों में कार्रवाई की जा रही है। महिला सुरक्षा को लेकर जिला प्रशासन और परिवहन विभाग द्वारा एक एसओपी जारी की गई थी, जिसमें जितने भी हमारे ऑटो हैं, ई रिक्शा हैं, 3 व्हीलर्स हैं, इनके लिए एक मानक संचालन प्रक्रिया निर्धारित की गई थी और उसमें ये तय किया गया था कि इनको एक सत्यापन किया जाएगा, जिसमें वाहन चालक के साथ साथ वाहन मालिक का और सभी को एक खाकी यूनिफॉर्म अनिवार्य की गई थी। जितने भी इनके संगठन हैं इनके साथ बातचीत की गई, एक समय निर्धारित किया गया था और सत्यापन के लिए विभिन्न कैंप भी लगाए गए थे। अभी हमने 3 दिन का एक स्पेशल कैंप ई रिक्शा के लिए लगाया था, जो लोग छूट गए थे, और उसके बाद करीब 199 लोगों ने अपना सत्यापन कराया है। उसके बाद से तुरंत हम लोगों ने ये प्रवर्तन की कार्रवाई पुनः प्रारंभ की है। बीच बीच में हम लोग ये कार्रवाई करते रहते हैं। जिसके द्वारा भी सत्यापन नहीं कराया गया है या निर्धारित यूनिफॉर्म धारण करते हुए वो लोग अपना वाहन नहीं चला रहे हैं, उनके विरुद्ध प्रवर्तन की कार्रवाई की जा रही है। उनके ऑटो सीज किए जा रहे हैं और जुर्माना अधिरोपित किया जा रहा है। टिहरी जनपद में सीडीओ ने जनता मिलन कार्यक्रम लगाकर आम जनता की समस्याएं सुनी। इस दौरान लोगों ने करीब 30 शिकायतें दर्ज कराई हैं। सीडीओ ने भी संबंधित अधिकारियों को तत्काल समस्या निराकरण के निर्देश दिए हैं। आज जनता दर्शन में कुल 28 मामले अभी तक आए हैं और इसमें जो है जनरली पेयजल है, सड़क से संबंधित है या अन्य मामले पुनर्वास से संबंधित है। इन्हें संबंधित अधिकारियों को निर्देशित कर दिया गया है तत्काल उनकी समस्याओं का निदान करें। एमटी में जो है कुछ धनराशि खर्च हुई है, काम नहीं अभी पूरा हो पाया है, तो उसमें जांच के निर्देश दे दिए हैं कि वो कितना धनराशि निर्गत की गई थी, उसके सापेक्ष कितना कार्य हुआ है। और इसी प्रकार से जो सिवटा गांव में जो पानी के बिल को लेकर के आया है वो विभाग को अवगत करा दिया गया है। अगर किसी का गलत बिल आया है तो उसको सुधार देंगे, अन्यथा जो बिल रेगुलर आ रहा है तो वो तो उनको देय होगा ग्रामीणों को।
न्यूज अपडेट के इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। आप देखते रहिए TV24। नमस्कार।